नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 26 अगस्त 2024 की दोपहर 11:45 पर मंगल अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपने शत्रु की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। देखिए, मंगल जब अपनी शत्रु की राशि में होते हैं तो विशेष श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, विशेष रूप से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, साहस, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में मंगल का मिथुन राशि में गोचर जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेगा। और जब चर्चा आती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। देखिए, मंगल का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आपके लिए चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी बनकर आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। षष्ठ भाव में मंगल को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ, यह राशिफल जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं। जहाँ होते हैं वहाँ से चतुर्थ, 7वें और 8वें घर को देखते हैं। अब आपके छठे घर में है तो उनकी चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर और 8वीं उच्च दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर यानी कि आपकी राशि पर जा रही है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। हालांकि छठे में होने के चलते कुछ स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल के दौरान छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपकी बढ़ने वाली हैं। वैसे तो शनि और राहु के साथ मंगल का संबंध जो बन रहा है ना दोस्तों, वह नवम, पंचम और केंद्र का बन रहा है, इसलिए कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतिए। और अगर किसी भी प्रकार से कोई ऑपरेशन इत्यादि की आवश्यकता आन पड़ी है, अगर रुक सकते हैं तो रुक जाइए। जी हाँ, हो सके तो। और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण कीजिए। इस गोचर काल के दौरान आप अगर अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, धैर्य के साथ हर कार्य को अंजाम देते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी समय आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा जहां आप अपने शत्रुओं के ऊपर पूरी तरह से हावी रहोगे। भले ही आपके शत्रु आपके कार्य क्षेत्र को कुछ प्रभावित करने का प्रयास करें, लेकिन इसके बावजूद शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और अंत में जीत चाहे फिर शत्रु की हो या फिर बीमारी आपकी ही होगी। कार्य क्षेत्र में यह मंगल विशेष रूप से आपको ऊर्जावान बनाएंगे। फलतः कार्य क्षेत्र में चाहे फिर किसी भी तरह की समस्या क्यों न हो, आप हर तरह की कठिनाइयों का डटकर सामना करेंगे और हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने में सक्षम होंगे। आप कार्यस्थल पर सिर्फ कदम आगे बढ़ाते जाइए, निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी और व्यापार में भी स्थिरता आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। और यह गोचर आपके लिए ऋण मुक्ति का संकेत दे रहा है। जी हाँ,
अगर आप ऋण से ग्रसित हैं तो इस समय थोड़ा एफर्ट लगाइए, थोड़ा परिश्रम कीजिए, आपको ऋण से मुक्ति मिल जाएगी और नए व्यापारिक अवसर भी आपके सामने आने वाले हैं, चाहे फिर स्वदेश से हो या फिर विदेश से। यानी कि आप विदेश से जुड़ करके भी कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अवश्य कीजिए, समय उपयुक्त है। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर, यह अपने आप में ही श्रेष्ठ है। देखिए, भाग्य की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो एफर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, जोखिम लेने के लिए, संघर्ष रिस्क लेने के लिए जो तैयार होते हैं, उनके लिए भाग्य अपने आप ही खुलता चला जाता है। और मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जा रही है, यह भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपको लाभ दिलाएगी। और मंगल की 8वीं उच्च दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर तो कहना ही नहीं, आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही आकर्षक और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी शनि की 7.5 की जो अंतिम ढैया चल रही है, उसके चलते मानसिक अशांति, टेंशन, तनाव और चिंता बड़े रूप में बनी हुई है, लेकिन उसमें कुछ राहत की प्राप्ति आपको होगी। विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। खास करके कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत के अनुरूप परिणाम देगा। अर्थात इस समय विद्यार्थी जितना मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम उन्हें प्राप्त होगा। खास करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी या फिर लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय को कुछ ज़्यादा ही बेहतर कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप IIT फील्ड के विद्यार्थी हैं तो भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोचर ठीक ठाक नज़र आ रहा है, बस कुछ मामूली विवाद उत्पन्न हो सकता है और आपको किसी भी प्रकार से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने ही नहीं देना है, ताकि तालमेल में कोई कमी न आए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो समय आपके फेवर में रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल का यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। फिर भी समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में बने रहिए। मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और उनके सम्मुख सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे भी आपको बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।